का नाम है बीएससी लिमिटेड। सो दोस्तों हमने कल के दिन बीएससी को डिस्कस किया था। डिस्कस का पॉइंट क्या था भाई, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि हमने एनएससी के साइट में जाकर देखा था। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में डीआईएस की इंटरेस्ट हमें काफ़ी एग्रेसिवली इंक्रीज होती हुई दिखी थी बीएससी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, और एफआईएस ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया था। बट अब जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो स्क्रीनर में अपडेट हो चुका है। तो जिसको कल के दिन का वीडियो उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आया, वो आज के दिन के वीडियो को अच्छी तरह से समझो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर साफ सुथरा आपको मेंशन देखने को मिलेगा कि एफआईएस ने Q1 में जो स्टेक्स इस कंपनी में मेंटेन रखे थे वो 18.14% रखे थे। अभी अगर देखोगे Q2 में तो 16.25% हो चुका है, जो कि हमने कल के दिन बात किया था। एफआईएस की स्टेक में गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम डीआईएस की बात करें तो 11.27% स्टेक था उनका Q1 में, जो कि बढ़कर ऑलमोस्ट 20% हो चुका है, या फिर आप बोल सकते हैं 19.91% हो चुका है। तो डीआईएस ने काफ़ी एग्रेसिवली अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया है इस कंपनी में। गवर्नमेंट की होल्डिंग्स हमें 0% की देखने को मिलती थी, अभी 0.09% हमें देखने को मिल रही है इस Q2 तक। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का स्टेक 50% था, जो कि अब 63% के ऊपर जा चुका है। एग्जैक्ट नंबर 63.76%। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डीआईएस के स्टेक इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं और पब्लिक के स्टेक इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं और एफआईएस ने कुछ ही परसेंट स्टेक अगर अपना निकाला है, तो स्टेक बेचा किसने है? तो देखो यहाँ पर आपको एक अदर सेक्शन देखने को मिलेगा। इसका पहले 20.58% स्टेक था Q2 में, अब वो हो चुका है 0। तो भाई ऐसा क्यों? अदर सेक्शन वाले एग्जैक्ट है कौन? तो देखो, अदर सेक्शन में बोल सकते हैं जो हाई नेट इंडिविजुअल होते हैं वो अदर सेक्शन का पार्ट होता है, ट्रस्ट जो होते हैं वो अदर सेक्शन का पार्ट होता है। तो बोल सकते हैं कोई प्रोमोटर नहीं है वो, बट हाई नेट इंडिविजुअल लोग हैं जो होते हैं वो अदर सेक्शन के पार्ट में आते हैं, ठीक है। और उनके स्टेक जो थे वो बोल सकते हैं अब पब्लिक के पार्ट में आ चुके हैं। और डीआईएस ने अपने स्टेक्स को जो इंक्रीज़ किया है वो बोल सकते हैं इन्हीं सारी चीज़ों में इंक्रीज़ किया है, पब्लिक और अदर्स में। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, तो आगे चलकर और भी न्यूज़ हमें विटनेस करने को मिल सकती है। अभी के टाइम पे तो सोर्स के जरिए सुनने को मिल रहा था, जिस वजह से बीएससी में आपको 4% की तेज़ी भी देखने को मिली थी। सोर्स वंस अगेन CNBC TV 18 ने ही रिपोर्ट किया था वीकली एक्सपायरी को लेकर। अब देखो दोस्तों, CNBC TV 18 का जब भी सोर्स अपडेट होता है वीकली एक्सपायरी को लेकर, तो मैक्सिमम टाइम वो चीज़ें ऑफिशियल हो जाती हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि सेबी इस चीज़ को ख़त्म करने का विचार कर रही है, फिर सेबी ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था। बाद में सेबी ने बोला हाँ भाई हम ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा करने वाले हैं। फिर CNBC TV 18 ने बोला कि विद इन 1 मंथ ये कंसल्टेशन पेपर पास करेंगे, और सेबी ने भी इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि हाँ हम ऐसा करने वाले हैं। फिर काफ़ी सारे जो ब्रोकर एक्शन ने फीडबैक दिया, उसके बाद CNBC TV 18 का कहना ये है कि वीकली एक्सपायरी में कोई भी हमें चेंजेस अभी देखने को नहीं मिलेगी। सेबी जो है वो डेटा रीड कर रही है, अगर उसमें कोई अनयूजुअल ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखता है तो ऐसा हो सकता है। तो अभी के टाइम पे इनके तरफ से जो सोर्सेस के थ्रू क्लेम हुआ था कि ऐसा कोई भी चेंजेस अभी नहीं कर रही है सेबी, इस चीज़ को सेबी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। तो जब भी इस चीज़ को ऑफिशियली कंफर्म करेगी सेबी, वो एक तरह से बड़ी न्यूज़ होगी उन कंपनीज़ के लिए जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई है, लाइक बीएससी हो गई या फिर अदर ब्रोकर कंपनीज हो गई।